हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और डाउट क्वेश्चंस के बारे में जो कि होंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से ये वाला। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने के लिए आता ही आता है, चाहे पेपर बैंक का दो, चाहे एसएससी का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे पंजाब जॉब का हो, कोई भी एग्जाम दोगे, सभी टॉपिक के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, सेंड किए थे बच्चों ने, उन्हें करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ आप हमें हमारा एप्लीकेशन कर सकते हैं डाउनलोड प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म से। दो उनके भी लिंक्स नीचे दिए गए हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप कॉल करके अपने कोई भी क्वेरी हो, कुछ अपने डाउट पूछना हो किसी एग्जाम को लेके, या फिर आपके अपना कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप वो कर सकते हैं ज्वाइन। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। हर हर कोई बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, सेम उसे बोल रहा हूँ, घंटी पे जरूर मार देना, घंटी पे जोर से मार देना। ठीक है जी। चलो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आज के क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन था करने के लिए कि ए अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 25 डेज। इतना सारे पढ़ते हैं बात को। अगर ए जो है, अगर ए के देखे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ए है ये 1/2 काम, यानी कि हाफ काम लिखा हुआ है, हाफ काम, 1/2 वर्क खत्म कर देता है 25 डेज में। तो वन वर्क कितने देर में खत्म करेगा? 50 डेज में। कैसे निकला ये? इसे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, टू जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यानी कि ए काम खत्म करेगा 50 दिन में। यहाँ से ये निकल आया। फिर कह रहे हैं कि बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो बी को देखो, बी जो है 1/3 काम कर रहा है खत्म 10 डेज में। तो सेम वन वर्क वो कितने दिन में खत्म करेगा? ये करें यहाँ मल्टीप्लाई, तो 30 डेज। तो बी के डेज 30 निकल आए। ये भी आ गया। इफ रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी इज 5:2। अब सी के डेज गिवन नहीं है, बी और सी की एफिशिएंसी के हिसाब से गिवन है। ओके, अब यहाँ चीज समझो एक। अब बी और सी दो लोग गिवन है, इनके एफिशिएंसी की रेशो गिवन अपने पास 5:2। तो इनके डेज की रेशो क्या होगी? 2:5। बिकॉज एफिशिएंसी इज इनवर्स ऑफ द डेज या टाइम। इसका मतलब क्या निकला कि जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी है उतने दिन वो कम लेगा। मतलब अगर इसके कोई बंदा स्लो काम करता है तो दिन ज्यादा लेगा, कोई बंदा फास्ट काम कर रहा है तो दिन कम लेगा। यानी कि जिसकी एफिशिएंसी कम है वो दिन ज्यादा लेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो दिन कम लेगा। ठीक है ना? तो जब भी आपके पास रेशो गिवन होगी एफिशिएंसी की, उसका उल्टा कर दो, डेज की रेशो बन जाएगी। या डेज की रेशो गिवन है, उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी की रेशो बन जाएगी, वाइस वर्सा। क्लियर? ठीक है जी। तो अब अपने पास बी के डेज पता है कितने हैं, कितने हैं? 30 निकाले हमने। और बी की रेशो कितनी है? 2। यानी कि अगर 2 रेशो की वैल्यू 30 डेज है तो सी, यानी कि सी कितना था? 5 रेशो। तो 5 रेशो की वैल्यू क्या होगी? आर से आर चला गया, 2 चला गया 15 पे, ये कितना आ गया? 15 + 75 डेज। ये किसके डेज आ गए? सी के। ये भी निकला है। तो जब ए बी सी इकट्ठे काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अब बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेवल से जैसे जैसे सॉल्व करते हुए एलसीएम मेथड, हम उसी वजह से सॉल्व करेंगे। अब ए के डेज कितने गिवन है? निकाले हमने 50, बी के डेज 30, सी के डेज 75। पहले निकालो एलसीएम। वो क्या शो करेगा? टोटल वर्क को, कितना काम करना है। ठीक है, इसका कितना है एलसीएम? इसको सॉल्व करोगे तो 150, हाँ 150 इसका आएगा। टोटल वर्क कितना यूनिट्स ऑफ वर्क करना है, तो वहां से क्या निकलेगा? 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क क्या होता है, कैसे निकलेगा? अगर ए 50 दिन में 150 काम करता है तो पर डे कितना काम करेगा? 3। अगर ए 50 दिन में 150 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है तो पर डे 3 काम करेगा, 150 को 50 से डिवाइड। उस वजह से बी को चेक करो। बी अगर 30 डेज में 150 काम करता है तो पर डे कितना काम करेगा? 5। और सी जो है 75 डेज में 150 काम करता है, तो ये कितना पर डे कितना काम करेगा? 2। ठीक है, ये निकल आया। तो तीनों आपको इकट्ठे काम करने हैं, तो 5 3 8 तो 10, टोटल 10 आ गया। ये आ गया
ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क दैट इज 10, ये निकल आया। अब निकालना क्या है कि कितना टाइम लगेगा काम पूरा खत्म करने के लिए। ओके, अब यहाँ से आता फॉर्मूला, इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द कंप्लीट वर्क इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डेज आपको लगेंगे, आपको डेज निकालने हैं, कितना काम करना है 150, और पर डे कितना काम करना है 10, तो दिन कितने लगे 15। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी ज्यादा गिवन है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 16 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। तो देखो 16 men जो हैं वो 24 days में पूरा काम खत्म कर देते हैं, इसका मतलब क्या निकला, ये क्या बना आपस में टोटल वर्क। 16 मैन, मैन की कोई ना कोई एफिशिएंसी होगी, 16 इंटू दैट एफिशिएंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम किया तो पूरा काम खत्म कर दिया। देखो फॉर्मूला क्या था कि डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, ये लिखा था वही लास्ट क्वेश्चन में आपने। अब अपने पास क्वेश्चन में डेज गिवन है, अपने पास 1 डे वर्क पता नहीं, लेकिन क्या है हमें पता है कि 16 मैन है, तो मैन का जो 1 डे वर्क होगा मतलब की एफिशिएंसी जो होगी उसको अगर यहाँ पुट करोगे इंटू नंबर ऑफ मैन करोगे तो टोटल वर्क निकल आएगा, यानी कि इनको करके मल्टीप्लाई ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो इसी लिखा फॉर्मेट में हमने, ये डेज इनटू उनका 1 डे वर्क। ठीक है, ये हो गया। एंड 9 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज, उसी काम को करते हैं 9 वुमेन इन 32 डेज में, तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। इसे कर दो इक्वेट, तो डेज से डेज चले गए, कटिंग और क्या हो जाएगी 4 6 पे, 4 जाएगा 8 पे, और कटिंग क्या हो जाएगी 4 4 16, 4 2 सा 8, 2 1 पे, 2 2 पे, और कटिंग करोगे 3 2 पे, 3 3 पे, बचा क्या 4m इक्वल टू 3w, सॉरी हाँ से w, सॉरी मैंने m यहाँ भी मैंने गलती से m लिख दिया, यहाँ w आएगा क्योंकि 9 वुमेन गिवन थे ना, ये आ गया, तो 3w बचा आपके पास। ठीक है, यानी कि m अपॉन w क्या आ गया 3/4, ये इनका निकला है 1 डे वर्क, इनकी एफिशिएंसी है, यानी कि मैन जो है 1 डे में 3 काम करते हैं, वुमेन एक दिन में 4 काम करती है, यानी कि इस क्वेश्चन में मैन की एफिशिएंसी कम है वुमेन से। क्वेश्चन अपना यहाँ तक सॉल्व हमने कर लिया। ठीक है, अब ये कितना काम करते हैं पहले वो निकालना पड़ेगा आपको, वो कैसे निकालें, इनकी वैल्यू को चाहिए, आप इसको पुट यहाँ करो चाहे पुट यहाँ करो, मतलब अब 16 मैन है, ये पर डे 3 काम करते हैं, 24 डेज काम किया, कितना बना 16 3 48, 48 इंटू 20 + 4, इसको ब्रेक कर लो कि 48 इंटू 20 + 4, ये कर मल्टीप्लाई, तो वो करके आएगा कितना 96, और ये कितना आ गया 48 4 ज़ा 32 3 16 182, 9 6 15 1152, तो ये आपके पास आ गया 1152 टोटल वर्क। चाहे डब्ल्यू का यहाँ पुट कर लो कि 9 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 32, ये तब भी करके कितना मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेगा 1152। दिस इज अ टोटल वर्क, कि इतना नंबर ऑफ वर्क करना है, इतना यूनिट्स ऑफ वर्क करना है। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आगे इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इफ 7 men 15 वुमेन स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब सपोज अगर ये कोई काम था करने के लिए, इस काम को 7 men और 15 वुमेन ने शुरू किया करना, कुछ दिन काम किया, फिर 12 डेज के बाद, यानी कि इन्होंने 12 डेज तो काम किया, इन्होंने 12 डेज तो काम किया, ठीक है यहाँ तक इन्होंने काम किया पूरा, इसके बाद दे रिप्लेस्ड बाय एक्स चिल्ड्रन, इसके आगे सिर्फ बच्चे आ गए। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता नहीं कितने हैं, पर वो एक्स हमें गिवन है, वैल्यू कुछ वेरिएबल होगा एक्स वाला, बच्चे आ गए जिनकी एफिशिएंसी जो है वो हाफ है देन दैट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, तो वुमेन से हाफ काम करते हैं बच्चे। अब अगेन देखो, अच्छा बाकी पहले आगे पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है, एंड दे यानी कि बच्चों ने ही काम खत्म किया बाकी का 6 दिन में, यानी कि बच्चों ने अपना काम किया 6 डेज के लिए। तो निकालना क्या है
फाइंड एक्स की वैल्यू क्या है। तो अब देखो तो कितना काम हो गया। 7 मैन 15 वुमेन ने 12 डेज काम किया, तो कुछ तो काम खत्म कर दिया होगा। तो ये था टोटल वर्क। तो टोटल वर्क माइनस वर्क डन, क्या रह गया, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, कितना था टोटल वर्क, 1152। कितना हो गया उसमें से, 7 मैन प्लस 15 मेरा थोड़ा 8 बन गया, सॉरी, 15 वुमेन ने काम किया 12 डेज के लिए। ठीक है ना, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 1152 माइनस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एम की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू 3 आ गई, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 4 आ गई, और ये इंटू 12 आ गया। तो ये क्या, 21 प्लस 60, 81 इंटू 12, 81 इंटू 10 + 2, तो ये करके आ गया 972। इतना काम हो चुका है, ये वर्क डन हो गया आउट ऑफ टोटल वर्क। तो कितना रहेगा रिमेनिंग वर्क, इनका डिफरेंस करोगे वो निकल आएगा रिमेनिंग वर्क। वो कितना आ गया, 0, 15 में से 8, 7, 180। ठीक है जी, इतना आ गया रिमेनिंग वर्क, इतना काम करना है। अब ये काम कब होगा, इस वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्टिंग में आपके पास ऑलरेडी 972 यहाँ पर काम हो चुका है। तो बाकी का 180 काम आगे होगा। ठीक है, वह फॉर्मूला पे, फॉर्मूला क्या था कि डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। डेज क्वेश्चन में 6 हमें गिवन है कि 6 दिन में बच्चों ने काम कर दिया। कितना काम किया बच्चों ने, 180। अब बच्चों ने काम किया यानी कि एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, बच्चों का 1 डे वर्क क्या है, बच्चों की एफिशिएंसी क्या है हमें गिवन, कि बच्चे हाफ कम करते हैं उससे, वुमेन से। ठीक है ना, बच्चे हाफ कम करते हैं वुमेन से। अब अगर वुमेन क्या पता है एफिशिएंसी कितनी है, पता है वुमेन की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि वुमेन जो है 1 डे में 4 काम करती हैं, तो बच्चों से हाफ, उसका हाफ काम करेंगे, यानी बच्चे कितना काम करेंगे, 2। ठीक है, तो उसको कटिंग कर दो, एक्स जगह 330 पे चला गया, 2 जगह 15 पे। आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। दिस इज आंसर, ऑप्शन सी। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बट आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा सबको। ठीक है, तो ऐसे ही कोई मज़ेदार क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और कोई आपके डाउट वगैरह होते हैं, नीचे कमेंट में, अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाउट टाइप कर दीजिए, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका डाउट किसी रीजनिंग का हो या मैथ्स का हो, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।